वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सितंबर इनटेक के वीज़े आ रहे हैं और अभी रिसेंट में मेरे को एक असम के स्टूडेंट का मैसेज आया था कि पाजी मेरा बायोमेट्रिक हो गया है और अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, बहुत टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट उसको अभी 1 महीना हो जाएगा और मैंने उसका मेल पढ़ा था। तो ये सब चल रहा है। और अब अगर आप यूनिवर्सिटी पिक करते हो ना, थोड़ा सा देख कर पिक करा करो। कई बार यूनिवर्सिटी का भी, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जिनका सीन हो रखा है यूकेवीआई के साथ, और स्टूडेंट्स को भी फेल करती हैं, फिर स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, फिर एम्बेसी भी देखती है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी में फंस जाते हो ना, तो आपको वीज़े की भी दिक्कत आ सकती है। अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस गए हो ना, तो वहाँ पे फिर आगे आप अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं करते। यहाँ पे ना ऐसा बहुत सीन चल रहा है। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं भाई साहब, फेल कर देती हैं। मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ सेशन बुक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर पूछते हैं बाजी अभी हम क्या करें, हमको फेल कर दिया, मेरी असाइनमेंट बहुत बढ़िया हुई थी, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो वो सबके साथ हो रहा है। पूरी की पूरी इंडियन स्टूडेंट, पूरी की पूरी क्लास उड़ा दी उन्होंने। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ना थोड़ा सा आप अपना सोच समझ के आप मेरे साथ बात कर लो। 5-6 यूनिवर्सिटी हैं, सभी ऐसी नहीं है। और मैं तो उनमें ही एडमिशन करवाता हूँ जहाँ मेरे को फीडबैक ठीक मिलता है। मैंने ऑलरेडी पीछे जो वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ आपको बता रखी हैं। और पॉजिटिव फीडबैक जब मिल जाता है ना, स्टूडेंट खुद ही बताते हैं पाजी मेरा तो क्लियर हो गया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, इसमें एडमिशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देख के, क्योंकि अभी आप जनवरी प्लान कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। तो यूनिवर्सिटी पिक करनी है ना, तो सोच समझ के पिक करो। बर्मिंघम अवॉइड करो, बर्मिंघम सिटी अवॉइड करो। और बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे रीज़न है। कोवेंट्री का भी ऐसा ही सीन है। कोवेंट्री मेरा तो मैंने खुद नेगेटिव रिव्यू डाला था यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कोवेंट्री को भी अवॉइड करो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लाइस्टर सिटी या डी मॉन्टफोर्ट है ना, लाइस्टर में काम नहीं है तो आप ऐसी जगह पे मत जाओ। लंदन प्रेफर करूँगा, और भी कुछ सिटीज़ है जहाँ पे आपको काम मिल जाता है, तो वो सब मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आज की वीडियो में मैंने बात करनी है दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रखे थे कि पाजी कुछ कंट्री सजेस्ट कर दो कि अगर हमने यूके और किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो वो हम बात करेंगे। बाकी एप्लीकेशन अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हो जनवरी इनटेक के लिए, फेबररी इनटेक के लिए, मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स डाल देना, अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूँगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैं भूल गया था बताना, मैं लोन का भी, अभी एजुकेशन लोन भी शुरू करा है मैंने, पीछे भी बात करा था। तो आपका एप्लीकेशन तो हो ही जाएगा, साथ के साथ अगर आपका ऑफर लेटर निकल जाता है तो आपका आगे लोन में भी हेल्प होगी, एजुकेशन लोन में। तो बैंक वाले हैं अपने पास, वो सारा प्रोसेस करेंगे। उन्होंने रिसेंट में ही अपने को कॉन्टैक्ट करा है। HDFC क्रेडिला और अवांसे है ना, ये 2 फर्म हैं जो एजुकेशन लोन करती है। स्टूडेंट करवाते हैं अपने लोन इनसे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जनता अपनी लोन इधर से ही करवाती है। लास्ट इनटेक में भी स्टूडेंट थे, उन्होंने इधर से ही करवाया था। तो एजुकेशन लोन बड़े आराम से हो जाता है। और घबराया मत करो कि पाजी हमारा एजुकेशन लोन 30-40 लाख का है, हम कैसे निकालेंगे। वो मैंने सब बताया कि भाई आपकी फ़ीस तो 15-20 लाख ही है ना, बाकी के पैसे तो आपके लिविंग एक्सपेंस ही हैं। तो उसका ना आप इतना टेंशन मत लो, वो आपका मैनेज हो जाएगा। तो अभी मैंने जो बात करनी है आपसे, पहले इधर व्यू देखो भाई। सुबह ना बारिश हो रही थी, अभी बारिश का फोरकास्ट आ रखा है, तो जस्ट वॉक के लिए आया था। तो मैंने कहा एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, आपसे बात करनी थी मैंने। कंट्रीज़, अगर यूके को छोड़ के किसी और कंट्री के बारे में बात करूं तो आयरलैंड में आप कंसीडर कर सकते हो। आयरलैंड हो गया, और वहाँ पे यूरो चलता है, बट जॉब मार्केट इतना बढ़िया है नहीं। तो आयरलैंड में अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा देख के कि आपको पार्ट टाइम जॉब में दिक्कत आ सकती है। और आप मेरे को पूछो कि पाजी वहाँ पे स्पॉन्सरशिप और PR के रूल्स क्या हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। वो यूके जैसा ही है, आयरलैंड का सीन भी वहाँ भी वैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा आयरलैंड के बारे में। ये उसके लिए आयरलैंड उसको रिकमेंड करूँगा मैं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ना चाहते हो
अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आना है और मान लो भगवान ना करे आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, वैसे तो ना हो तो बढ़िया है, नहीं होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। अभी तो पॉजिटिव ही आ रहा है फीडबैक सितंबर इनटेक का। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उनके वीज़े निकले हैं। मिड इनटेक में पीछे प्रॉब्लम आई थी, बट अभी ऐसा कुछ इश्यू हुआ नहीं है। अगर आप आईलेट्स पीटी करके फ़ाइल लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जिनका पंजाब हरियाणा बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, आईलेट्स पीटी करके फ़ाइल लगाओ तो बढ़िया रहेगा। फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस नहीं है, ना ही इंटरव्यू आएगी। ठीक है, आयरलैंड को छोड़ के अब यूरोप की तरफ चलें तो आपको यूरोप में जो कंट्रीज़ मिलती हैं, जर्मनी हो गया। जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, जर्मनी में आप पढ़ने जा सकते हो और वहाँ पे फिर आपको पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है, सब कुछ। बड़ी मार्केट है, आईटी वालों के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वो इंजीनियरिंग का हब है भाई। आईटी वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे ना अगर आप आईटी में हो तो आप बिना लैंग्वेज के भी आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप किसी और फील्ड में नर्सिंग करना चाहते हो यूरोप में, क्योंकि स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं पाजी मैंने नर्सिंग करनी है, और मैं इधर लड़कियां भी पूछती हैं कि पाजी नर्सिंग करने के लिए यूरोप कैसा है, तो मैं आप लोगों को मना नहीं करता। अगर आपको नर्सिंग करनी है तो ऑब्वियस है आप फिर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा आपको। तो यूरोप इसलिए जाओ। फिनलैंड में पीछे गए थे कुछ स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इसके बाद कंट्री की बात करूँ तो फिनलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, आप फिनलैंड में भी जा सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, फिनलैंड बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद भी ट्रैवल करा हुआ है फिनलैंड में और वहाँ पे थोड़ा टाइम मैं रहा था। तो बट प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे कि पार्ट टाइम जॉब होती है ना, जो पार्ट टाइम जॉब में दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को। अगर आपके पास अपने लिविंग एक्सपेंस के वहाँ निकाल सकते हो, लिविंग एक्सपेंस लेकर जाते हो, फिर तो फिनलैंड बढ़िया है। और लैंग्वेज सीख सकते हो तो बढ़िया है। फिनिश लैंग्वेज भाई बहुत टफ़ है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड है, उसने पता नहीं कैसे सीखी, और बट उसकी वाइफ मतलब पंजाबी थी बट वो फिनलैंड में बॉर्न थी। ठीक है, तो उसने अपनी लैंग्वेज अपनी वाइफ से सीखी होगी, धीरे धीरे बंदा सीख जाता है। तो फिनलैंड में अगर आपको सीखना है तो फिर वो फिनिश लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ आप स्वीडन को भी चूज़ कर सकते हो। स्वीडन में इसलिए बोला क्योंकि स्वीडन में क्या है, स्वीडन में क्या चक्कर है कि वहाँ पे जो स्वीडिश लैंग्वेज है ना वो इतनी टफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिनिश। और स्वीडन और फिनलैंड ये सारी ना नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में आपका ना काम चल जाता है। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में आपको बड़े आराम से आपकी सेटिंग हो जाती है अगर आप लैंग्वेज सीख लो, और सैलरीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह तो बहुत बढ़िया है नॉर्डिक कंट्रीज़ में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है बट एक बार आप काम लग जाते हो। और स्वीडन भी आईटी वालों के लिए अच्छा है। स्वीडन को आप जर्मनी से कंपेयर कर सकते हो। नॉर्वे मत जाना, डेनमार्क मत जाना। क्यों, बता देता हूँ मैं आपको। कंट्री वो भी अच्छी हैं बट उनके इमिग्रेशन रूल्स टफ हैं। मैं कंट्री आपको वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे ना आपकी सही सेटिंग हो जाए, जहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स इतने टफ ना हो, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कंट्रीज़ में आपकी सेटलमेंट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं। स्वीडन मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि वो शांति है, वहाँ पे इतना अभी क्राउड नहीं है, इतनी जनता गई नहीं है। जर्मनी थोड़ा भरा हुआ है, जर्मनी में जनता बहुत है, कंपटीशन ज़्यादा है। स्वीडन में आप इंग्लिश लैंग्वेज पे सरवाइव कर सकते हो। और स्वीडन की ख़ास बात ये है कि आपको जो पीआर मिलती है ना उसके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिनलैंड में और जर्मनी में पीआर के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। फिनलैंड की खास बात यह है कि आपको सेटलमेंट के लिए ना स्वीडिश से भी काम चल जाता है। दोनों कंट्रियों का आपस में वो एग्रीमेंट हो रखा है कि आपको ऑप्शन, उनको खुद को पता है फिनलैंड वालों को कि हमारी जो लैंग्वेज है ना बहुत टफ है, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप स्वीडिश सीख सकते हो पीआर के लिए, सिटीजनशिप के लिए। और वो आप स्वीडन में जा रहे हो स्वीडिश सीखो, फिनलैंड में जा रहे हो बट आपको जॉब करनी है तो फिर तो फिनिश चाहिए। पीआर के लिए आपका चल जाएगा। अब मैं बात करूँ और कंट्रीज़ की, ये देखो इन कंट्रीज़ में ना फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है अगर आप पढ़ना चाहते हो। अब मैं आ जाता हूँ उनके लिए। यूके से तो बेटर नहीं है, सैलरी आपको कम मिलेगी, बट हाँ उनके लिए है जिनके पास बजट कम है और वो बाहर निकलना चाहते हैं। इंडिया से तो बेटर ही है। तो भाई साहब यूरोप में जो कंट्री आती है ना वो आती है पोलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये कंट्रीज़ भी अच्छी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक सीन बता दूँ मैं, जो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है ना आफ्टर स्टडी, इनमें लिथुआनिया में, लातविया में,
ये मिलता है आपको 1-1 साल का है। अब आपको मैं बता दूँ 1 साल का ही मिलता है। यूके में जैसे 18 मंथ का, पहले 2 साल का था। जर्मनी में 18 मंथ का मिल जाता है, फिनलैंड में 2 साल का मिल जाता है, स्वीडन में 1 साल का मिलता है। बट यूरोप की खास बात पता है क्या है? यूरोप की खास बात, आयरलैंड को छोड़कर, इधर ये होता है कि आपको ना यूरोप में स्पॉन्सरशिप का वो नहीं रहता कि आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है। आपको ना मतलब सिंपल एक जॉब फाइंड करना है और बेटर हो, आपके फील्ड के रिलेटेड हो। अगर आपके फील्ड के रिलेटेड नहीं है तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो यूरोप में इतना इजी है सेटल होना कि अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, कहीं आपको एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया है, चाहे आप कोई शेफ़ लग गए हो, कहीं कुछ कर रहे हो। डिलीवरी में नहीं मिलता, मैं बता दूं कि आप सोचो मैं डिलीवरी जॉब कर लूँगा यूरोप में, डिलीवरी में नहीं मिलता। प्रॉपर आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए, कोई कंपनी होनी चाहिए और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करे, हायर करे। तो फिर वो जो आपको 1 साल का जो मिला होगा ना, वो फिर एक्सटेंड हो जाएगा। फिर वो 5 साल आप रहोगे, 5 साल बाद देन यू कैन गो फॉर PR इन यूरोप। पर लैंग्वेज मस्ट है, और वो भाई साहब आप रहोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। यूरोप में स्पेनिश, स्पेन भी आ सकते हो आप लोग। स्पेनिश लैंग्वेज बहुत इजी है, सबसे इजी लैंग्वेज है स्पेनिश, इटालियन, ये लैंग्वेज बहुत इजी है। तो अगर आप लैंग्वेज देख रहे हो तो इनमें आ जाओ, पैसे भी कम लगेंगे आपके, 4-5 लाख 6 लाख में सारा हो जाता है इधर। पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्लाविक कंट्रीज़ हैं ये, इनकी लैंग्वेज टफ है थोड़ी, बट ये ठंडे देश हैं, है ना। अगर किसी को क्लाइमेट का कुछ है, स्पेन इटली गर्मी पड़ती है दबा के, गर्म देश हैं, धूप निकलती है। अगर आपको क्लाइमेट ठंडा चाहिए, मेरे को पर्सनली ठंडा क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है, सारा साल ठंडा रहे तो बढ़िया है। ठंड का इलाज है भाई, गर्म कपड़े पहन लोगे। अभी मैंने हुडी सी डाली हुई है, ठीक है। तो ठंड का इलाज है, गर्मी का कोई इलाज नहीं है। और यूरोप में तो अभी इस बार कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, आपको पता ही है ऑलरेडी। स्पेन में, जर्मनी में, इधर इटली में बुरा हाल हुआ है इस बार गर्मियों में। तो यूके में फिर भी ठीक था, बीच बीच में हीट वेव आ रही थी, बट अभी मौसम बदल चुका है, अभी तो ऑटम शुरू हो जाएगा। तो ये सब चल रहा है। मैंने आपको कंट्रीज़ भाई साहब एक्सप्लेन कर दी हैं, ये यूरोप की कंट्रीज़ हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो ये स्पेन, इटली हो गया, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये कंट्रीज़ अच्छी हैं। पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया में माइनस में टेम्परेचर जाता है विंटर में, तो ये देख लेना आप लोग, इनको आप कंसीडर कर सकते हो। लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको, और जॉब का मैंने आपको बता दिया सारा। तो गाइज़ ये वॉक कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये ना फॉरेस्ट बहुत घना है और बहुत बड़ा है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर देता हूँ। जो जो बातें करनी थी मैंने कर दी आपके साथ। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है, सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ 1-to-1। और एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया। हाँ, यूरोप का मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यार, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ अभी आपको बता दूँ, मैं सिर्फ अभी यूके का कर रहा हूँ, तो यूरोप का मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। लिटरली मेरे पास टाइम नहीं मिलता, अपना यूके का बहुत है। फ्यूचर में कभी देखेंगे, करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपको खुद कर सकते हो अप्लाई, या कोई एजेंट ढूंढो, ठीक है, यूरोप के लिए। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।